Good morning students, standard 8 subject maths. Today we are going to start chapter number 11 mensuration. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल टॉपिक और ये एकदम नया भी नहीं है क्योंकि इसमें जो शेप्स आ रहे हैं वो शेप्स के एरिया और पेरीमीटर आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। तो जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपको एरिया और पेरीमीटर के सम्स करवाए थे, तो भी मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगी। तो मैथ्स में ऐसा है कि जो छोटे स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ते हैं वो हमारे बड़े स्टैंडर्ड का बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला स्टडी करेंगे शेप्स ड्रॉ करके, ताकि अगर कोई आप भूल गए हो तो वो फॉर्मूला आपको फिर से रिवाइज हो जाए, और अगर फॉर्मूला लर्न होगी तो ही हम सम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मूलाज। हम डायग्राम के साथ फॉर्मूलाज लिखते जाएंगे। डायग्राम शेप एरिया। पहला डायग्राम हमारा कौन सा है? रेक्टेंगल। ये शेप क्या है? रेक्टेंगल शेप है, तो हम यहाँ रेक्टेंगल लिखेंगे। अब रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, ओके। तो लेंथ और ब्रेथ दिए हुए हो तो समझ लेने का कि वो कौन सा शेप है, इट्स अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला, एरिया की फॉर्मूला है L इंटू बी। एरिया में मल्टीप्लाई आता है, फिर बाद में हम पेरीमीटर की फॉर्मूला भी लिखेंगे। पहले हम सारे ये जो फिगर्स है डायग्राम्स की एरिया की फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा डायग्राम है रेक्टेंगल, जिसमें हमको लेंथ और ब्रेथ दिए हुए होते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया है L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जिसको शॉर्ट में हम L इंटू बी लिखते हैं। अब ये कौन सा शेप है? स्क्वायर शेप है, ओके। स्क्वायर, तो स्क्वायर में सारी साइड का मेजरमेंट सेम होता है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ अलग से नहीं दिए होते। सिर्फ एक ही लेंथ दी हुई हो तो समझ लेने का कि ये स्क्वायर शेप है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L। फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैं 4 फॉर्मूला आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर की टोटल 4 फॉर्मूला जो बेस है। उसके बाद अभी इस बार आपको नए नए शेप्स के नाम है, ट्रेपेजियम है, फिर सर्कल, ट्रायंगल, ये सबके भी हम एरिया फाइंड करेंगे। पर ये स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज L इंटू L। अब आगे नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करते जाएंगे हम। ट्रायंगल, ओके, जिसमें ये है हाइट और ये है बेस। ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? B इंटू एच, ओके, B इंटू एच। और पैरेललोग्राम का 1/2 B इंटू एच, ओके।
ट्रायंगल का एरिया होता है, सॉरी बी इंटू एच तो उस पैरेललोग्राम का ट्रेपेजियम का होता है, ट्रायंगल का होगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। ओके, अब है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होते हैं तो उसका क्या होगा, 1/2 बी इंटू एच मतलब बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया ये है और उसका सर्कल 1/2 बी इंटू एच है पैरेललोग्राम का एरिया। ओके, यहाँ आर को हम बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई बी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमने कितने डायग्राम किए, 4 डायग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होता है, आप कहीं भी एक लाइन ऐसे खींच लो ना तो आपको दो ट्रायंगल दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब है सर्कल। सर्कल ओके, कौन सा शेप है ये, सर्कल। यहाँ से ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है रेडियस के लिए, और अगर डायामीटर के लिए हो तो पाई इंटू डी, और अब उसका एरिया हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो अभी हमें ये जो एरियाज हमने लिखे फॉर्मूलाज वो सब कुछ हमको सम्स में काम आएगा। अब मैं पेरीमीटर के फॉर्मूला लिखूंगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगी इसकी, 4 इंटू एल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 in the bracket L plus B। ओके, और एरिया की तो अभी हमने स्टडी की, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू एल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। ओके, अब हमने बेसिक सारी फॉर्मूला स्टडी कर ली, अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1, बहुत ही बड़े बड़े सम्स हैं इसमें। यहाँ पर हमें दो शेप दिए हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल filled with measurement as given in the figure have the same
पेरीमीटर, ये दोनों का पेरीमीटर सेम है और हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है और ये बताना है कि दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, हुज एरिया इज लार्जर। तो यहाँ हमको लेंथ दी है, अब स्क्वायर के लिए तो ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि स्क्वायर के जो चारों चार साइड का मेजरमेंट सेम होता है। पर रेक्टेंगल में हमें लेंथ दी है तो हमें ब्रेथ का मेजरमेंट चाहिए, ब्रेथ का मेजरमेंट होगा तो ही हम उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। पर यहाँ उसके लिए हमको कंडीशन दी है कि ये दोनों शेप जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ओके, इसमें लिख देती हूँ। ये दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो वो सेम पेरीमीटर है, वो जो दिया हुआ है उसको यूज करके हम ये रेक्टेंगल का ब्रेथ हम फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो पहले हम पेरीमीटर के लिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की? 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, ओके। अब लेंथ एल कितना दिया है? 60 मीटर, ओके। तो 4 इंटू 60, तो क्या आंसर आया? 240 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया 240 सेंटीमीटर। अब हमें कहा है कि दोनों फिगर का पेरीमीटर सेम है, मतलब अगर इसका 240 आता है पेरीमीटर तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 240 होना चाहिए। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है इसकी फॉर्मूला? 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है कि जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो है 240, तो यहाँ लिखेंगे 240 इक्वल टू लेंथ दी है हमें 80, तो हमको ब्रेथ फाइंड करनी है और ब्रेथ फाइंड करने के बाद हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सम है, एक ही सम में चार चीज़ें इंक्लूड कर दी है, दोनों शेप का एरिया और दोनों शेप का पेरीमीटर भी। अब हम इसको ऐसे साइड चेंज कर सकते हैं क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइड है और साइड हम इसलिए चेंज करें कि हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। 280 प्लस बी इज इक्वल टू 240, ओके। और यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ से निकल कर सामने जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या आएगा? 120, ओके। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इज इक्वल टू 120 माइनस 80, तो क्या आएगा? 60। यहाँ b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 60 मीटर हमने फाइंड कर ली, ओके। अब तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई है, तो अब हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब हम फॉर्मूला वहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक मिनट देखो, अब हमें यहाँ कंपेयर करना है दोनों का, तो हमें दोनों के एरिया फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि स्क्वायर का एरिया बड़ा है कि रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है। तो हम यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है इसकी? एल इंटू एल, 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, 6 6 3600 स्क्वायर मीटर, ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, 60 इंटू 80 स्क्वायर मीटर, 6 8 4800 स्क्वायर मीटर, ओके। हमें एरिया फाइंड करना था कि किसका एरिया ज्यादा है, ओके। 60 इंटू 80, फिर से देखो पूरा सम हम देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर गलत किया मैंने, 40 आएगा, हाँ यहाँ पर 40 आएगा, तो 80 इंटू 40 कितना आता है? 8 4 जा 32, हाँ।
अब फिर से अब यह सम हमारा कंप्लीट हुआ। कितना बड़ा सम है, देखो एक ही सम में हमें चारों चार फॉर्मूलाज यूज करनी है, पेरीमीटर की और स्क्वायर की, दोनों एरिया और रेक्टेंगल सब फाइंड करना है। मतलब स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है और रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। एकदम समझ लेते हैं हम। A square and a rectangle filled with measurement as given in the figure। ये दो फिगर दी हुई थी जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप हमको दिए हुए थे। स्क्वायर का लेंथ है 60 मीटर और रेक्टेंगल की लेंथ है 80 मीटर। ये बाकी यहाँ पर जो 40 आए वो तो हमने बाद में फाइंड किया। ओके, तो कहा क्या गया था कि सेम पेरीमीटर, दोनों शेप जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, दोनों शेप का पेरीमीटर सेम है। कितना है पेरीमीटर? सेम टू सेम है। वो कितना है वो नहीं दिया है बट सेम है वो कहा है। तो हमें तो एरिया कंपेयर करके ये बताना है कि ये दोनों फिगर में से कौन से शेप का एरिया बड़ा है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर वाला टॉपिक लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है 4 × L, जहाँ L मीन्स लेंथ। तो 4 × 60 = 240 मीटर। पेरीमीटर कितना आया? 240 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर आया 240। तो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर कितना होना चाहिए? 240। क्यों? क्योंकि हमें कहा है कि दोनों शेप का पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो ये पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि जितना स्क्वायर का पेरीमीटर है उतना ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो 240 = 2 × 80 + B। अब ये 2 है वो सामने जाएंगे तो डिवीजन में जाएंगे तो हो जाएगा 120। अब B के साथ 80 प्लस में है जो सामने वाली साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस। तो B = 120 - 80 = 40। तो ये लेंथ कितनी है? 40 मीटर। ओके, अब हमें एरिया कंपेयर करना है। तो किसका ज़्यादा है किससे या कम है, ऐसे कंपैरिजन के लिए हमें दोनों के एरिया फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया तो आया 3600 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया तो आया 3200। तो किसका एरिया ज़्यादा है? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो हम आंसर करके लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। ओके, स्क्वायर का एरिया बड़ा है। बहुत ही बड़ा सम है ये, और ये चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे ही सम्स इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं। ठीक है, फिर से पूरा समझा देती हूँ, फिर से मैं आपको फॉर्मूलाज करवा देती हूँ और फिर नेक्स्ट पीरियड में हम और बड़े बड़े सम्स सॉल्व करेंगे। अभी इसके पहले मैं थोड़े छोटे छोटे सम्स आपको सिखा दूँगी। पहले ये फिर से देख लें। यहाँ पर हमको दो शेप दिए हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दोनों की सिर्फ लेंथ दी हुई है। ओके, अब स्क्वायर में तो लेंथ ब्रेथ ऐसा कुछ अलग से नहीं होता। ठीक है, तो हमें सिर्फ 60 है तो हम उस 60 के यूज़ करके हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और हम उसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। पर जो रेक्टेंगल है जिसमें सिर्फ लेंथ दी है तो उसके लिए तो ब्रेथ जरूरी है। ठीक है, रेक्टेंगल में दोनों आता है, लेंथ और ब्रेथ, तो दोनों का अगर मेजरमेंट होगा तो ही हम उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ऐसा कहा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड किया तो वो आया 240 मीटर। अब अगर ये स्क्वायर का पेरीमीटर है तो ये रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर है, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर का मेजरमेंट सेम है। तो अब हमने दूसरी फॉर्मूला अप्लाई की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, जहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी है 240 इज इक्वल टू 2 × लेंथ कितनी दी है रेक्टेंगल की? 80 + B। ये सब को सॉल्व करके हमें B की वैल्यू मिली 40 मीटर। ओके, ये सब मीटर यूनिट है इसका।
अब हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल गई। अब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई, तो मतलब क्या कि अब हम उसका एरिया और पेरीमीटर सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर तो ऑलरेडी हमको बता ही दिया है, तो वो अब अलग से नहीं फाइंड करना है, पर अब हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी, L 40 इंटू 80, तो 4 8 जा 32 और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो कितना होगा? 4 8 जा 32 मतलब 3200 स्क्वायर मीटर। जब भी एरिया के सम्स करते हैं तब स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर आया 3600 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 3200, तो दोनों में से बड़ा एरिया किसका है? स्क्वायर का एरिया बड़ा है। ओके, तो एरिया ऑफ, आंसर करके लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर, किससे लार्जर? देन रेक्टेंगल। ओके, अब मैं आपको 2-4 छोटे छोटे सम्स करवा देती हूँ, बाद में हम सेकंड नंबर की एक्सरसाइज करेंगे। For square, length is equal to 10 centimeter. Find its area and perimeter. ओके, स्क्वायर की लेंथ दी है, स्क्वायर में ब्रेथ नहीं होती, तो स्क्वायर की लेंथ को यूज करके हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो सब बेस क्या है? मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी फॉर्मूलाज करवाई। फॉर्मूला अगर लर्न होगी तो सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये ज्योमेट्री का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज अप्लाई करनी होती है, पर अगर आपने रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर दी तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, भले ही आपका कैलकुलेशन करेक्ट हो, पर अगर फॉर्मूला रॉन्ग है तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ हमें स्क्वायर शेप दिया है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइड का मेजरमेंट कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की क्या फॉर्मूला है? L इंटू एल। एल कितनी है? 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी एरिया का आंसर लिखते हैं तब स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। स्क्वायर क्यों लगाते हैं? सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। ओके, 10 10 जा 100, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको कितना मिला? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला की, अब दूसरी फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। 4 फॉर्मूले तो मेन है एरिया और पेरीमीटर की, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के लिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। L means length, we have given 10 centimeter. 4 10 40 centimeter. ओके, तो देखो यहाँ पर हमने स्क्वायर के लिए हमको स्क्वायर की सिर्फ लेंथ दी थी और हमें स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड किया। फिर से देख लो, स्क्वायर शेप में हमें सिर्फ लेंथ दी हुई होती है और रेक्टेंगल शेप में हमको लेंथ और ब्रेथ दिए होते हैं। इसके बाद जब ट्रायंगल, ट्रेपेजियम आएंगे तो उसमें बेस और हाइट ये सब दिया होगा, नए वर्ड्स आएंगे। तो आज मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एकदम परफेक्टली फॉर्मूला सिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज 11.1 का 1 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। कितना बड़ा था
कि जो चारों चार फॉर्मूला एक ही सम में अप्लाई हो रही थी, आपने देखा, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर का और फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, हमें स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल, ओके, लेंथ इंटू लेंथ। अब लेंथ कितनी दी है हमें 10 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया के आंसर में स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। 10 10 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, एरिया आया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, 4 एल मतलब 10, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर उसका आया पेरीमीटर, ओके। तो आज हमने सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के सम्स सॉल्व किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग डायग्राम के सम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।